वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इंडिविजुअल. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फैक्टर्स. हम लोगों ने कल रिवाइज किए थे सप्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? What do you mean by supply function? What do you mean by there are the two types of the supply: individual supply and the market supply, right? And stock we are discussing in the yesterday class. Okay, ये सब हमने कल क्लास के अंदर डिस्कस किया था. और सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे. तो अब जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो करवाने जा रही हूँ फैक्टर अफेक्टिंग, राइट? सो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इंडिविजुअल के भी है और मार्केट सप्लाई के भी है. ओके, तो आज हम लोग दोनों के करेंगे और लॉ करेंगे. ओके ओके, सो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी. ये प्राइस किसका बताता है? एक गिवन कॉमोडिटी का बताता है. एक गिवन कॉमोडिटी का बताता है. ओके, प्राइस जो है आपको किसका कॉमोडिटी बताएगा? ये आपने डिमांड में भी पढ़ा था हम लोगों ने. प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, price of a commodity and its supply are directly price of a commodity and its supply are directly related. ये क्या होते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? रिलेटेड होते हैं इनसे. किसके बेसिस पे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं? ओके, इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द गिवन कॉमोडिटी आल्सो इंक्राइजेस एंड वाइस वर्सा. ओके, तो आप लोग इसका मीनिंग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि क्या बता रहे हैं. कल मैंने आपको इसका समझाया भी था कि सप्लाई, अगर प्राइसेस अगर बढ़ रहे हो तब की सप्लाई भी बढ़ेगी. ये मैंने आपको बताया था जब आपको पूरे ग्राफ और शेड्यूल पूरा प्रिपेयर करते तब मैंने आपको बताया था ना. इन्होंने भी यही लिखा है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड जो प्राइस है कॉमोडिटी का और सप्लाई आर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है. एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है. ओके, इट मीन्स आज जब हमारा प्राइस इंक्रीजेस होता है तब हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ क्वांटिटी वो भी राइजेस हो रही होती है. राइजेस मीन्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स जब प्राइस आपका, सपोज प्राइस आपका बढ़ रहा है और सप्लाई भी आपका बढ़ रहे हैं, तो जब प्राइस कम होगा, डिक्रीज होगा, और तब आपका सप्लाई क्या करेगा? डिक्रीज वे में ही जाएगा. उसका भी वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो हम लोगों ने डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. इन्वर्स मीन्स जब प्राइस हमारा बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, राइट? यही था, जब प्राइस हमारा कम हो रहा है डिमांड हमारी बढ़ रही है. इसी बेसिस पे हमने डिमांड पढ़ा था. अब सप्लाई का क्या है? जब प्राइस भी बढ़ेगा साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी उस बेसिस. क्लियर है? ओके, so this is the first point, price of the given commodity. Next is, this is the graph. ये जो शेड्यूल है ये आपका सप्लाई का बिल्कुल ही सिंपल बन रहा है, जो आप सप्लाई का अपवर्ड, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स के बेसिस पे लेकर जाते हो. क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा होता है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही होती है. ओके, क्लियर है? आप वो पूरा पॉइंट लिखोगे और ये बनाओगे ग्राफ उसके साथ. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. कि दूसरे गुड्स का क्या प्राइसेस है. ओके, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी, जो क्वांटिटी है सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी डिपेंड्स, वो डिपेंड्स है किसके ऊपर? डिपेंड्स है ऑन द प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी. वो डिपेंड्स है कि प्राइस, जो दूसरी कॉमोडिटीज का प्राइस है वो क्या है. मतलब इनका ऑप्शन, इनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स की दूसरे गुड्स का क्या प्राइसेस है. तो डिपेंड करते हैं कि कितना प्राइस उस बेसिस पे होना चाहिए. क्लियर है? कि उसके बेसिस पे आपका प्राइस कितना होना चाहिए. इट इज कॉल्ड अ प्राइस ऑफ अदर गुड्स. इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल. जब अरे प्राइसेस ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे, ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है? इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑफ, जितने भी दूसरे गुड्स है, अदर गुड्स है, वो अगर उनके प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो हमें वो क्या करेंगे? देम मोर प्रॉफिटेबल करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबल? प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट मिलता है किसी बेसिस पे, आप कुछ कमाते हो उस बेसिस पे आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. इन कंपैरिजन टू द गिवन कॉमोडिटी, जो कंपैरिजन आप कर रहे हो उस बेसिस पे आपकी, इन कंपैरिजन टू द, जो आपको कॉमोडिटी गिवन है उस बेसिस पे. As a result, the firm shift its limited resources from production of the given commodity to production of other goods. ये क्या बता रहे हैं? नॉर्मली ये एक चीज़ ये बता रहे हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स नॉर्मली क्या है?
जो आप लोग दूसरे गुड्स के ऊपर अगर किसी का प्राइस अलग है, किसी का प्राइस 20 है, किसी का प्राइस 50 है, तो सबके गुड्स के प्राइस अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि सेम ही होते सब पे। आप लोग कुछ भी मटेरियल्स कुछ भी लेने जाते हैं, सबके प्राइसेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। आपने क्लोथ्स लिए, क्लोथ्स का प्राइसेस अलग है। आपने क्या लिया, आप लोगों ने कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ली, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की अलग अलग होती है। आपने ज्वेलरी ली, गोल्ड डायमंड कुछ भी लिया, तो उस बेसिस पे उसका सारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज पे वो पूरा प्रोडक्शन करते हैं, ताकि उसकी जो दूसरे गुड्स के साथ साथ वो भी कंपैरिजन में वो आ जाए। क्लियर है, ये सभी डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस बताते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो कॉस्ट है इनपुट का वो साथ साथ क्या हो जाता है, इन नहीं, व्हेन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, साथ साथ जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हम आल्सो हमारी जो इनपुट्स है, जितने भी हमारे इनपुट्स है, जितनी भी हम लोग इनपुट्स, हम लोग कुछ भी लेते हैं, इनपुट्स आउटपुट जो भी इनपुट्स हैं, वो भी क्या होंगे, जिनका कॉस्ट का जो इनपुट्स होगा वो भी बढ़ेंगे ही। ठीक है, दिस डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ इसके अंदर हमारी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी, डिक्रीजेज में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट बेस्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ये दोनों बढ़ रहे हैं। बट इन्होंने क्या बोला है कि एज जो बेस्ट सेलर होते हैं, वो जो बेस्ट अच्छे सेलर्स होते हैं, जो आपको अच्छा प्रोवाइड करे मटेरियल, वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं सप्लाई को, अपनी कॉमोडिटी की अच्छे से हम अच्छा मटेरियल, जैसे होलसेल के बेसिस पे आप लोगों को मिलता है, तो होलसेल के बेसिस पे क्या होता है कि जो बेस्ट अच्छे सेलर्स होते हैं, बेस्ट सेलर्स होते हैं जो हमारे, वो क्या कर देते हैं, थोड़ा रेट कम कर देते हैं उस बेसिस पे, ताकि सप्लाई अच्छी हो सके और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वाइस वर्सा। फिर उसके बाद उसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर वो कम हो रही है तो वो कम होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं हमारे अंदर, हमारे पास। आप लोग अब का जो टाइम देख रहे हो इन दी करोना टाइम, तो इसके अंदर हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने सीखी। ओके, तो किस बेसिस पे हम लोगों ने सीखी कि टेक्नोलॉजीज जो होती है वो एक जैसे हमने ऑनलाइन पढ़ना सीखा, जैसे गूगल मीट आए, जूम मीटिंग हम लोगों ने सीखा। तो टेक्नोलॉजीज जो है वो हर टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, आउटडेटेड, एडवांस आती रहती है। और ये हम लोग को पता है कि हर टाइम टू टाइम वो एडवांस आती ही है। टेक्नोलॉजी जब तक आप लोग के लिए, आप लोग देखते होंगे कि जब भी हमारी टेक्नोलॉजी एक अलग अलग बेसिस पे वो बताती रहती है कि आपको इतना टेक्नोलॉजी में हमारा इफेक्ट आया है, इतना अफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है किसी बेसिस पे। तो पढ़ लेते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी, एडवांस एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which raises the profit margin. It induces a seller to increase the supply. Outdated technology increase the cost of production and it will lead to decrease in supply. इसका एक बार ना इसका ग्राफ देखो यहाँ पे, ये जो आउटडेटेड है, ये जो यहाँ पे सप्लाई तो है, ये तो आपने सिंपल बना दिया, जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस आ रही है, आपकी टेक्नोलॉजी, आपको पता चलता जा रहा है किसी बेसिस पे कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, राइट। टेक्नोलॉजी किस बेसिस पे एडवांस होती है, आपको पता है, जो आप लोग टेक्नोलॉजी को हम लोग एक एडवांस फॉर्म में लेकर चलते हैं, किस बेसिस पे लेकर चलते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आपको है आपको बताती रहे एडवांस के बेसिस, ठीक है। एंड आउटडेटेड, जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब वो ये जो आएगी ये सप्लाई के राइट साइड बनेगी, और जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो इस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड और एडवांस, आप लोगों को पता है कि एडवांस और आउटडेटेड में बहुत डिफरेंस होता है, कि आपको एक एडवांस आने वाले टाइम पे मे भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजीज आपको और बहुत सारी प्रोवाइडेड हो, ओके। जो अभी का टाइम चल रहा है उसके उससे ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजीज और आपको एडवांस मिले, और वो मिलेगी, ठीक है।
तो इसी बेसिस पे, और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो हो रही है, जैसे आपका मे बी ऑनलाइन क्लासेस का आपको नहीं पता था कि कभी एक टाइम पे आकर ऐसा होगा, बट हुआ पिछले साल से, राइट। इन 2020 इन द कोविड पेंडेमिक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना छोड़ो, जिसको पहले भी लोग करते थे ऑनलाइन शॉपिंग, बट उस टाइम पे ज़्यादा हो गया था ऑनलाइन शॉपिंग का, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। तो सारा काम जो था ये एडवांस के बेसिस पे चल रहा था, कि आपको एक सिखाने का मौका था कि एक नई टेक्नोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीजेस हो गए थे, रेजेस कर दिए थे, इंक्रीज इन टैक्स रेजेस, साथ साथ उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रेजेस हो गए थे, रिड्यू, उसके बेसिस पे इन्होंने सप्लाई जो थी ड्यू टू लोअर प्रॉफिट, उसका मार्जिन जो था चला गया था, उसका जो मार्जिन था बेसिकली वो कहाँ पे चला गया था, रिड्यूस पे चला गया था। गवर्नमेंट की टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं तो हमारी सप्लाई की प्रोडक्शन नॉर्मली कम होती है टाइम तक। अगर मैं कुछ बेच रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने प्रिपेयर किया और मैंने उसको बनाकर कहीं पे कहीं पे मैंने उसको प्रोडक्ट को बेचा कि मेरे को, मैंने ये प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है, क्या आप लेना चाहोगे, तो ये, तो उन्होंने लिया, बट जो टैक्सेस थे जब मैंने बाहर कहीं पे भेजना चाहा उस प्रोडक्ट को, तो उसकी टैक्सेस इतने बढ़ गए थे, तो मुझे अपनी सप्लाई को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, एंड मेरा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता गया, कम होता गया। ऑन द अदर हैंड टैक्स डिक्रीजेस, जब टैक्स डिक्रीजेस हुए तो हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़गी, एज दे मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू सप्लाई गुड्स। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की टैक्सेस हमारे कम हो गए, सब्सिडीज कम हो गई, तो उसके बेसिस पे हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। यही बात हुई ना, उन्होंने यही बात तो की, पहले उन्होंने कहा कि टैक्सेस हमारे बढ़ गए थे, अब टैक्सेस क्या हो गए, डिक्रीजेस हो गए, अब हमारी सप्लाईज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब मेरे को प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन शुरू हो जाएगा इस बेसिस पे। ओके, दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ ग्राफ, आप इसको ग्राफ को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टाइम पे आकर बढ़ रहा है टैक्सेस के अंदर, ठीक है। जब टैक्सेस अपवर्ड्स जा रहे थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, अभी मैंने आपको बताया इंक्रीजेस हो रहे थे। नेक्स्ट, प्रॉफिट हमारा क्या जा रहा था, डाउनवर्ड्स, लोअर मार्जिन पे। जब हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और सप्लाई क्या हो जाएगी, इसी बेसिस पे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मेरे टैक्सेस कम हो रहे हैं तो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना शुरू कर दूंगी उसके कंपैरिजन पर, सप्लाई भी मेरी बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, नो, हाँ ये दिस इज द डिटर्मिनेट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, दे आर द बहुत, मतलब आपको डिटर्मिनेट्स भी लिखा सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग भी लिखा सकते हो। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ द फर्म इन द मार्केट, कितनी फर्म्स है मार्केट के अंदर, बहुत सारी फर्म है, इन्फिनिटी फर्म्स आर देयर, राइट, बहुत सारी फर्म्स है, आप कुछ कह नहीं सकते कि कितनी फर्म्स आपके पास हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस, जब आपका नंबर ऑफ फर्म्स, आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब मार्केट सप्लाई भी बढ़ जाती है ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि जब देखो आपकी मार्केट की मार्केट फर्म्स बहुत सारी आ जाएंगी इस बेसिस पे, सपोज मेरे आसपास बहुत सारी फर्म्स है, ओके क्लियर है, फर्म्स मेरे पास, फर्म्स मेरे आसपास मार्केट के अंदर मैं जाती हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी फर्म्स है। अगर मैं फर्म्स ज़्यादा उनको प्रोडक्ट देने जाऊंगी, जो प्रोड्यूसर्स है बहुत सारे बढ़ जाएंगे मेरे बेसिस पे, तो इसी मेरी जो फर्म्स है तब बढ़ेंगी, तो मार्केट सप्लाई भी मेरा बढ़ेगा इसी बेसिस पे। और अगर फर्म्स कम होती रहेंगी तो मेरा मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। इसके आगे यही लिखा हुआ है, प्रोडक्टिंग दैट कमोडिटी मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इफ सम ऑफ द फर्म स्टार्ट लिविंग द इंडस्ट्री ड्यू टू लॉसेस। इसके बेसिस पे हमें क्या होने लग जाएंगे, लॉसेस होने लग जाएंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी फर्म्स हैं तो हमें क्या होगा, हमें प्रोड्यूसिंग, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हम प्रोडक्टिंग ज़्यादा करने लग जाएंगे प्रोडक्ट की, ओके। तो इसी बेसिस पे हमारे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे पास फर्म्स होंगी ही नहीं, और इसी बेसिस पे लोग इंडस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे, और कई लोग, कईयों के साथ होता है ऐसा, ओके। नेक्स्ट,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब आपको पता है कि कब आपके फ्यूचर्स के प्राइसेस बढ़ जाए इन द मार्केट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट सप्लाई। तो हमें नहीं पता कब हमारे मार्केट के प्राइसेस बढ़ जाए। और इफ सेलर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, अब हमें नहीं पता कि सेलर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर का जो आपका कुछ प्राइसेस है वो मे बी हो सकता है वो बढ़ जाए, then current market supply will be decreased in order to raise the supply full at a higher prices। इस केसेस की क्या है, जो आपकी करंट मार्केट सप्लाई है, जो आप करंट मार्केट सप्लाई कर रहे हो उसके क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो ऑर्डर देना लोग कम कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपका कोई रेट फ्यूचर का रेट बढ़ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता। ओके जैसे सपोज पैंडमिक के टाइम पे बहुत कुछ कोई कोई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे अभी भी पेट्रोल का प्राइसेस इतना हाई हो गया था, तो हमें नहीं पता कभी भी आगे जाकर फ्यूचर प्राइसेस क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए। तो इफ द सेलर फियर दैट द प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर, देन दे वो उसकी जो प्रेजेंट सप्लाई है वो अच्छी चलेगी, वो अवॉइड करेगा जितने भी लॉसेस हो रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, अगर वो हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर चलता है कि उसके प्राइसेस में भी बढ़ जाए, राइजेस हो जाए, तो इन नियर फ्यूचर वो अपनी जो करंट मार्केट है वो खो देगा, लॉस कर देगा। ओके बट जब सेलर प्राइसेस को अपने कम कर देगा, तो हो सकता है उसकी उसके आने वाले टाइम पे उसका फ्यूचर का जो अगर मे भी हो सकता है वो बढ़ जाए, बट अभी के टाइम पे तो उसका प्रेजेंट तो अच्छा चल रहा है ना। ओके तो वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा जितने भी उसको लॉसेस होंगे फ्यूचर, तो वो अवॉइड करेगा उसको। क्लियर है? ओके तो नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट सप्लाई। आपको मार्केट सप्लाई में 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसके अंदर 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मार्केट के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है, कम्युनिकेट भी करना होता है पर्सन्स के साथ, पीपल्स के साथ। यू कनेक्ट ऑलवेज। अब अगर आप लोग कनेक्ट रहोगे, यू विल ऑलवेज कनेक्ट विद योर मार्केट। ओके तो यू विल everyone will use the transportation and the communication। okay so proper infrastructure development like improvement in the means of transportation and communication help in the maintaining adequate supply of the commodity। तो it means कि जो हमारी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, तो डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रही है कि जब हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसी बेसिस पे क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। ओके जब मैं कम्युनिकेशंस को हेल्प करूंगी तो मेरी एडुकेट मतलब मेरे से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, मैं लोगों को ज़्यादा बताऊंगी कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप लोग पूरे मार्केट के अंदर सब कुछ सबको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। तो जितनी मैं कम्युनिकेशंस करूंगी, विल यूज़ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके तो इट्स अ हेल्पफुल, it's very helpful for everyone। okay it's a everyone for this communications and the transportation, so this is a very important point। clear है? this is the last ये आपके तीनों पॉइंट्स थे इसके। ओके तो अभी हम लोग एक लॉ कर लेते हैं। ओके लॉ ऑफ सप्लाई। ओके दिस इज अ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने डिटर्मिनेंट्स दोनों के कर लिए, अब हम एक बार लॉ कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। कल की क्लास आपको कल मिलेगी, ओके और जल्दी मिल जाएगी आपको कल की क्लास। तो आज हम लोग लॉ कर लेते हैं, देन कल की क्लास में मैंने आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करवा देना कल की क्लास का भी, और उसके बाद हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू होगा। पहले हम लॉ कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड भी करा था, आपको याद होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा आप बता सकते हो कि डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप था, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। ओके बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो इस बेसिस पे भी वही बता रहे कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे सप्लाई भी बढ़ेंगे, प्राइसेस आल्सो इंक्रीज, सप्लाई आल्सो राइज।
ओके, तो इसके जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट मींस सेम रहेंगे। क्लियर है? एजम्पशंस देख लेते हैं एक बार इसकी। देयर द 5 एजम्पशंस। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ओके, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी के अंदर जितने भी हम लोगों ने स्टेट करे हैं, जो अभी मैंने आपको बढ़ाए, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, ये भी सेम रहेंगे जितने भी हमने फैक्टर्स करे। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, जितने भी टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, जितने भी प्रोड्यूसर्स के गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, इट इज तो ये भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम। क्लियर है? ओके, तो हम इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं 0 1 2 3 4 5, और हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? आपकी क्वांटिटी आप देख रहे हो 0 2 4 6 8 10, तो इसी बेसिस पे आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे कि आप प्राइजेस 0 से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्राइजेस है और क्वांटिटी कितनी जाती जा रही है 10 तक। देख रहे हो ना कि आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? एक बार दोबारा से मैं फैक्टर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस, फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। नेक्स्ट इज, दिस इज अ ग्राफ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जितने भी अदर गुड्स थे। एंड थर्ड वन इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, थर्ड फोर्थ वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? एंड दिस इज द ग्राफ, दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड द सब्सिडीज, गवर्नमेंट भी और गोल्स भी पूछ सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग होती है। एंड दिस इज अ ग्राफ, ये आप लिख बना लेना और ग्राफ को। एंड दिस इज द मार्केट सप्लाई डिटरमिन्स नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट, कितनी फॉर्म्स है मार्केट के अंदर। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, के एक्सपेक्टेशन है कि मे भी हो सकता है प्राइसेस बढ़े। और लास्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो यही आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, और हम लोग कल इस चैप्टर को मतलब इलास्टिसिटी से पहले का ख़त्म कर दूंगी, और इलास्टिसिटी आपकी परसों से स्टार्ट होगी, वेंसडे, ऑन वेंसडे। ओके, सो वी विल मीट ऑन टुमारो। Okay, please like, share, subscribe my video, and thank you so much. Good evening guys, my name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We're going to start factor affecting supply individual. Okay, we are going to start the factors. हम लोगों ने कल revise किए थे supply. What do you mean by supply? What do you mean by supply function? What do you mean by they are the two types of the supply, individual supply and the market supply, right? And stock we are discussing in the yesterday class. Okay, ये सब हमने कल क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो अब जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो करवाने जा रही हूँ फैक्टर अफेक्टिंग, राइट? सो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इंडिविजुअल के भी है और मार्केट सप्लाई के भी है। ओके, तो आज हम लोग दोनों का करेंगे और लॉ करेंगे। ओके ओके, सो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। ये प्राइस किसका बताता है? एक गिवन कॉमोडिटी का बताता है, एक गिवन कॉमोडिटी का बताता है। ओके, प्राइस जो है आपको किसका कॉमोडिटी बताएगा, ये आपने डिमांड में भी पढ़ा था हम लोगों ने। प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये क्या होते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? रिलेटेड होते हैं इनसे। किसके बेसिस पे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं? ओके, इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द गिवन कॉमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, तो यू नो आप लोग इसका मीनिंग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि क्या बता रहे हैं। कल मैंने आपको इसका समझाया था कि सप्लाई, अगर प्राइसेस अगर बढ़ रहे हो तब की सप्लाई भी बढ़ेगी। ये मैंने आपको बताया था जब आपको पूरे ग्राफ और शेड्यूल पूरा प्रिपेयर करते तब मैंने आपको बताया था ना। इन्होंने भी यही लिखा है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड, जो प्राइस है कॉमोडिटी का और सप्लाई आर
ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, इट मीन्स आज जब हमारा प्राइस इंक्रीजेस होता है तब हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी वो भी राइजेस हो रही होती है। राइजेस मीन्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जब प्राइस आपका, सपोज प्राइस आपका बढ़ रहा है और सप्लाई भी आपका बढ़ रहे हैं, तो जब प्राइस कम होगा, डिक्रीज होगा, और तब आपका सप्लाई क्या करेगा, डिक्रीज वे में ही जाएगा, उसका भी वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। इन्वर्स मीन्स जब प्राइस हमारा बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, राइट यही था, जब प्राइस हमारा कम हो रहा है डिमांड हमारी बढ़ रही है, इसी बेसिस पे हमने डिमांड पढ़ा था। अब सप्लाई का क्या है, जब प्राइस भी बढ़ेगा साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी उस बेसिस। क्लियर है? ओके, so this is the first point, price of the given commodity. Next is this is the graph। ये जो शेड्यूल है ये आपका सप्लाई का बिल्कुल ही सिंपल बन रहा है, जो आप सप्लाई का अपवर्ड डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स के बेसिस पे लेकर जाते हो, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा होता है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही होती है। ओके, क्लियर है? आप वो पूरा पॉइंट लिखोगे और ये बनाओगे ग्राफ उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि दूसरे गुड्स का क्या प्राइसेस है। ओके, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जो क्वांटिटी है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स, वो डिपेंड्स है किसके ऊपर डिपेंड्स है, ऑन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। वो डिपेंड्स है कि प्राइस जो दूसरी कमोडिटीज का प्राइस है वो क्या है। मतलब इनका ऑप्शन, इनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स की दूसरे गुड्स का क्या प्राइसेस है, तो डिपेंड करते हैं कि कितना प्राइस उस बेसिस पे होना चाहिए। क्लियर है? कि उसके बेसिस पे आपका प्राइस कितना होना चाहिए, इट इज कॉल्ड अ प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल। जब अरे प्राइजेस ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे, ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है, इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑफ, जितने जितने भी दूसरे गुड्स है, अदर गुड्स है, वो अगर उनके प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो हमें वो क्या करेंगे, देम मोर प्रॉफिटेबल करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबल? प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट मिलता है किसी बेसिस पे, आप कुछ कमाते हो उस बेसिस पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी, जो कंपैरिजन आप कर रहे हो उस बेसिस पे आपकी, इन कंपैरिजन टू द जो आपको कमोडिटी गिवन है उस बेसिस पे। As a result, the firm shift its limited resources from production of the given commodity to production of other goods। ये क्या बता रहे हैं, नॉर्मली ये एक चीज़ ये बता रहे हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स नॉर्मली क्या है, जो आप लोग दूसरे गुड्स के ऊपर, अगर किसी का प्राइस अलग है, किसी का प्राइस 20 है, किसी का प्राइस 50 है, तो सबके गुड्स के प्राइस अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि सेम ही होते सब पे। आप लोग कुछ भी मटेरियल्स कुछ भी लेने जाते हैं, सबके प्राइसेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। आपने क्लोथ्स लिए, क्लोथ्स का प्राइसेस अलग है। आपने क्या लिया, आप लोगों ने कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ली, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की अलग अलग होती है। आपने ज्वेलरी ली, गोल्ड डायमंड कुछ भी लिया, तो उस बेसिस पे उसका सारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज पे वो पूरा प्रोडक्शन करते हैं, ताकि उसकी जो दूसरे गुड्स के साथ साथ वो भी कंपैरिजन में वो आ जाए। क्लियर है? ये सभी डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस बताते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो कॉस्ट है इनपुट का वो साथ साथ क्या हो जाता है, इन नहीं, व्हेन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, साथ साथ जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम आल्सो हमारी जो इनपुट्स है, जितने भी हमारे इनपुट्स है, जितनी भी हम लोग इनपुट्स, हम लोग कुछ भी लेते हैं, इनपुट्स आउटपुट जो भी इनपुट्स हैं वो भी क्या होंगे, जिनका कॉस्ट का जो इनपुट्स होगा वो भी बढ़ेंगे ही। ठीक है, दिस डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ इसके अंदर हमारी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी, डिक्रीजेज में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट बेस्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ये दोनों बढ़ रहे हैं,
बट इन्होंने क्या बोला है कि एज जो बेस्ट सेलर होते हैं, वो जो बेस्ट अच्छे सेलर्स होते हैं जो आपको अच्छा प्रोवाइड करें मटेरियल, वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं सप्लाई को अपनी कम्युनिटी की, अच्छे से हमें हम अच्छा मटेरियल जैसे होलसेल के बेसिस पे आप लोगों को मिलता है, तो होलसेल के बेसिस पे क्या होता है कि जो बेस्ट अच्छे सेलर्स होते हैं, बेस्ट सेलर्स होते हैं जो हमारे, वो क्या कर देते हैं, थोड़ा रेट कम कर देते हैं उस बेसिस पे, ताकि सप्लाई अच्छी हो सके और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वाइस वर्सा। फिर उसके बाद उसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर वो कम हो रही है तो वो कम होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं हमारे अंदर, हमारे पास। आप लोग अब का जो टाइम देख रहे हो इन दी करोना टाइम, तो इसके अंदर हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने सीखी। ओके, तो किस बेसिस पे हम लोगों ने सीखी कि टेक्नोलॉजीज जो होती है वो एक जैसे हमने ऑनलाइन पढ़ना सीखा, जैसे गूगल मीट आए, जूम मीटिंग हम लोगों ने सीखा। तो टेक्नोलॉजीज जो है वो हर टाइम पे टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, आउटडेटेड, एडवांस आती रहती है। और ये हम लोग को पता है कि हर टाइम टू टाइम वो एडवांस आती ही है टेक्नोलॉजी। जब तक आप लोग के लिए, आप लोग देखते होंगे कि जब भी हमारी टेक्नोलॉजी एक अलग अलग बेसिस पे वो बताती रहती है कि आपको इतना टेक्नोलॉजी में हमारा इफेक्ट आया है, इतना अफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है किसी बेसिस पे। तो पढ़ लेते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एडवांस एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which raises the profit margin. It induces a seller to increase the supply. Outdated technology increase the cost of production and it will lead to decrease in supply. इसका एक बार ना इसका ग्राफ देखो यहाँ पे, ये जो आउटडेटेड है, ये जो यहाँ पे सप्लाई तो है, ये तो आपने सिंपल बना दिया, जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस आ रही है, आपकी टेक्नोलॉजी आपको पता चलता जा रहा है किसी बेसिस पे कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, राइट। टेक्नोलॉजी किस बेसिस पे एडवांस होती है, आपको पता है, जो आप लोग टेक्नोलॉजी को हम लोग एक एडवांस फॉर्म में लेकर चलते हैं, किस बेसिस पे लेकर चलते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आपको है आपको बताती रहे एडवांस की बेसिस, ठीक है। एंड आउटडेटेड, जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब वो ये जो आएगी ये सप्लाई के राइट साइड बनेगी, और जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो इस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड और एडवांस, आप लोगों को पता है कि एडवांस और आउटडेटेड में बहुत डिफरेंस होता है, कि आपको एक एडवांस आने वाले टाइम पे मे भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजीज आपको और बहुत सारी प्रोवाइडेड हो, ओके। जो अभी का टाइम चल रहा है उसके उससे ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजीज और आपको एडवांस मिले, और वो मिलेगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो हो रही है, जैसे आपका मे बी ऑनलाइन क्लासेस का आपको नहीं पता था कि कभी एक टाइम पे आकर ऐसा होगा, बट हुआ पिछले साल से, राइट। इन 2020 इन द कोविड पेंडेमिक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना छोड़ो, जिसको पहले भी लोग करते थे ऑनलाइन शॉपिंग, बट उस टाइम पे ज़्यादा हो गया था ऑनलाइन शॉपिंग जिसका, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। तो सारा काम जो था ये एडवांस के बेसिस पे चल रहा था, कि आपको एक सिखाने का मौका था कि एक नई टेक्नोलॉजीज है, ओके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीजेस हो गए थे, रेजेस कर दिए थे, इंक्रीज इन टैक्स रेजेस, साथ साथ उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रेजेस हो गए थे, रिड्यू उसके बेसिस पे इन्होंने सप्लाई जो थी ड्यू टू लोअर प्रॉफिट, उसका मार्जिन जो चला गया था, उसका जो मार्जिन था बेसिकली वो कहाँ पे चला गया था, रिड्यूस पे चला गया था। गवर्नमेंट की टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं तो हमारी सप्लाई की प्रोडक्शन नॉर्मली कम होती ही है टाइम पे आकर। अगर मैं कुछ बेच रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने प्रिपेयर किया और मैंने उसको बनाकर कहीं पे कहीं पे मैंने उसको प्रोडक्ट को बेचा कि मैंने ये प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है, क्या आप लेना चाहोगे, तो ये, तो उन्होंने लिया, बट जो टैक्सेस थे जब मैंने बाहर कहीं पे भेजना चाहा उस प्रोडक्ट को, तो उसके टैक्सेस इतने बढ़ गए थे, तो मुझे अपनी सप्लाई को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, एंड मेरा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता गया, कम होता गया। ऑन द अदर हैंड टैक्स डिक्रीजेस, जब टैक्स डिक्रीजेस हुए तो हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई,
एज दे मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू सप्लाई गुड्स। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की टैक्सेस हमारे कम हो गए, सब्सिडीज कम होगी, तो उसके बेसिस पे हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। यही बात हुई ना, उन्होंने यही बात तो की, पहले उन्होंने कहा कि टैक्सेस हमारे बढ़ गए थे, अब टैक्सेस क्या हो गए, डिक्रीजेस हो गए, अब हमारी सप्लाईज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब मेरे को प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन शुरू हो जाएगा इस बेसिस पे। ओके, दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ ग्राफ, आप इसको ग्राफ को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टाइम पे आकर बढ़ रहा है टैक्सेस के अंदर, ठीक है। जब टैक्सेस अपवर्ड्स जा रहे थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अभी मैंने आपको बताया इंक्रीजेस हो रहे थे। नेक्स्ट, प्रॉफिट हमारा क्या जा रहा था, डाउनवर्ड्स, लोअर मार्जिन पे। जब हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और सप्लाई क्या हो जाएगी, इसी बेसिस पे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मेरे टैक्सेस कम हो रहे हैं तो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना शुरू कर दूंगी उसके कंपैरिजन पर, सप्लाई भी मेरी बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, नो, हाँ ये दिस इज द डिटर्मिनेट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, दे आर द बोथ, मतलब आपको डिटर्मिनेट्स भी लिखा सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग भी लिखा सकते हो। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ द फर्म इन द मार्केट, कितनी फर्म्स है मार्केट के अंदर, बहुत सारी फर्म है, इन्फिनिटी फर्म्स आर देयर, राइट, बहुत सारी फर्म्स है, आप कुछ कह नहीं सकते कि कितनी फर्म्स आपके पास हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज, जब आपका नंबर ऑफ फर्म्स आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब मार्केट सप्लाई भी बढ़ जाती है ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि जब देखो आपकी मार्केट की मार्केट फर्म्स बहुत सारी आ जाएंगी इस बेसिस पे, सपोज मेरे आसपास बहुत सारी फर्म्स है, ओके क्लियर है, फर्म्स मेरे पास, फर्म्स मेरे आसपास मार्केट के अंदर मैं जाती हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी फर्म्स है। अगर मैं फर्म्स ज़्यादा उनको प्रोडक्ट देने जाऊंगी, जो प्रोड्यूसर्स है बहुत सारे बढ़ जाएंगे मेरे बेसिस पे, तो इसी मेरी जो फर्म्स है तब बढ़ेंगी, तो मार्केट सप्लाई भी मेरा बढ़ेगा इसी बेसिस पे। और अगर फर्म्स कम होती रहेंगी तो मेरा मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। इसके आगे यही लिखा हुआ है, प्रोडक्टिंग दैट कमोडिटी मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इफ सम ऑफ द फर्म स्टार्ट लिविंग द इंडस्ट्री ड्यू टू लॉसेस। इसके बेसिस पे हमें क्या होने लग जाएंगे, लॉसेस होने लग जाएंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी फर्म्स हैं तो हमें क्या होगा, हमें प्रोड्यूसिंग, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हम प्रोडक्टिंग ज़्यादा करने लग जाएंगे प्रोडक्ट की, ओके। तो इसी बेसिस पे हमारे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे पास फर्म्स होंगी ही नहीं, और इसी बेसिस पे लोग इंडस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे, और कई लोग, कईयों के साथ होता है ऐसा, ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब आपको पता है कि कब आपके फ्यूचर्स के प्राइसेस बढ़ जाए इन द मार्केट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट सप्लाई। तो हमें नहीं पता कब हमारे मार्केट के प्राइसेस बढ़ जाए, और इफ सेलर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, अब हमें नहीं पता कि सेलर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर का जो आपका कुछ प्राइसेस है वो मे भी हो सकता है वो बढ़ जाए, then current market supply will be decreased in order to raise the supply full at a higher prices। इस केसेस की क्या है, जो आपकी करंट मार्केट सप्लाई है, जो आप करंट मार्केट सप्लाई कर रहे हो उसके क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो ऑर्डर देना लोग कम कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपका कोई रेट, फ्यूचर का रेट बढ़ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता, ओके। जैसे सपोज पैंडमिक के टाइम पे बहुत कुछ, कोई कोई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ओके। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे अभी भी पेट्रोल का प्राइसेस इतना हाई हो गया था, तो हमें नहीं पता कभी भी आगे जाकर फ्यूचर प्राइसेस क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए। तो इफ द सेलर फियर दैट द प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर, देन दे, वो उसकी जो प्रेजेंट सप्लाई है वो अच्छी चलेगी, वो अवॉइड करेगा जितने भी लॉसेस हो रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। अगर वो हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर चलता है कि उसके प्राइसेस में भी बढ़ जाए, राइजेस हो जाए, तो इन द नियर फ्यूचर वो अपनी जो करंट मार्केट है वो खो देगा, लॉस कर देगा, ओके। बट जब सेलर प्राइसेस को अपने कम कर देगा तो हो सकता है उसकी
उसके आने वाले टाइम पे उसका फ्यूचर का जो अगर मे भी हो सकता है वो बढ़ जाए, बट अभी के टाइम पे तो उसका प्रेजेंट तो अच्छा चल रहा है ना। ओके, तो वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा जितने भी उसको लॉसेस होंगे फ्यूचर, तो वो अवॉइड करेगा उसको। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट सप्लाई। आपको मार्केट सप्लाई में 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसके अंदर 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मार्केट के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है, कम्युनिकेट भी करना होता है पर्सन्स के साथ, पीपल्स के साथ। यू कनेक्ट ऑलवेज। अब अगर आप लोग कनेक्ट रहोगे, यू विल ऑलवेज कनेक्ट विद योर मार्केट। ओके, तो यू विल everyone will use the transportation and the communication. Okay, so proper infrastructure development like improvement in the means of transportation and communication help in the maintaining adequate supply of the commodity. तो it means कि जो हमारी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, तो डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रही है कि जब हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसी बेसिस पे क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। ओके, जब मैं कम्युनिकेशंस को हेल्प करूंगी तो मेरी एडुकेट मतलब मेरे से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, मैं लोगों को ज़्यादा बताऊंगी कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप लोग पूरे मार्केट के अंदर सब कुछ सबको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। तो जितनी मैं कम्युनिकेशंस करूंगी, विल यूज कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, तो इट्स अ हेल्पफुल, it's very helpful for everyone. Okay, it's a everyone for this communications and the transportation, so this is a very important point. Clear है? This is the last ये आपके तीनों पॉइंट्स थे इसके। ओके, तो अभी हम लोग एक लॉ कर लेते हैं। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने डिटर्मिनेंट्स दोनों के कर लिए। अब हम एक बार लॉ कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। कल की क्लास आपको कल मिलेगी। ओके, और जल्दी मिल जाएगी आपको कल की क्लास। तो आज हम लोग लॉ कर लेते हैं, देन कल की क्लास में मैंने आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करवा देना कल की क्लास का भी, और उसके बाद हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू होगा। पहले हम लॉ कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड भी करा था, आपको याद होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, आप बता सकते हो कि डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप था? ये मैंने अभी आपको बताया भी था, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। ओके, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो इस बेसिस पे भी वही बता रहे कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे सप्लाई भी बढ़ेंगे, प्राइसेस आल्सो इंक्रीज, सप्लाई आल्सो राइज। ओके, तो इसके जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट मींस सेम रहेंगे। क्लियर है? एजम्पशंस देख लेते हैं एक बार इसकी। देयर द 5 एजम्पशंस। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ओके, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी के अंदर जितने भी हम लोगों ने स्टेट करे हैं, जो अभी मैंने आपको बढ़ाए, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, ये भी सेम रहेंगे जितने भी हमने फैक्टर्स करे। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, जितने भी टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, जितने भी प्रोड्यूसर्स के गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं, इट इज तो ये भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम। क्लियर है? ओके, तो हम इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं 0 1 2 3 4 5, और हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? आपकी क्वांटिटी आप देख रहे हो 0 2 4 6 8 10, तो इसी बेसिस पे आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे कि आप प्राइजेस 0 से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्राइजेस है और क्वांटिटी कितनी जाती जा रही है 10 तक। देख रहे हो ना कि आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? एक बार दोबारा से मैं फैक्टर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो
तो फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस, फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. नेक्स्ट इज दिस इज अ ग्राफ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जितने भी अदर गुड्स थे. एंड थर्ड वन इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ओके, थर्ड फोर्थ वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. एंड दिस इज अ ग्राफ. दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड द सब्सिडीज. गवर्नमेंट भी और गोल्स भी पूछ सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग होती है. एंड दिस इज अ ग्राफ, ये आप लिख बना लेना और ग्राफ को. एंड दिस इज द मार्केट सप्लाई डिटरमिन्स नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट, कितनी फॉर्म्स है मार्केट के अंदर. एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, के एक्सपेक्टेशन है कि मे भी हो सकता है प्राइसेस बढ़े. और लास्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके, तो यही आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का. और हम लोग कल इस चैप्टर को मतलब इलास्टिसिटी से पहले का ख़त्म कर दूंगी. और इलास्टिसिटी आपकी परसों से स्टार्ट होगी, वेंसडे, ऑन वेंसडे. ओके, सो वी विल मीट ऑन टुमारो. Okay, please like, share, subscribe my video, and thank you so much.